धनतेरस पर कुछ वस्तुओं को न खरीदने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि कुछ चीजें खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा या अशुभ प्रभाव पड़ता है। आइए पहले उन 5 वस्तुओं पर नजर डालें जिन्हें धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। 1. लोहे के बर्तन। धनतेरस पर लोहे के बर्तन खरीदना अशुभ माना जाता है क्योंकि यह नकारात्मकता और दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। 2. नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची या अन्य धारदार उपकरण। यह मनमुटाव और झगड़े का प्रतीक माना जाता है। 3. काले रंग की वस्तुएं। काला रंग नकारात्मकता और अवसाद का प्रतीक माना जाता है, इसलिए काले कपड़े या अन्य चीजें धनतेरस पर नहीं खरीदी जाती। 4. कांच की वस्तुएं। कांच को टूटने वाली चीजों में गिना जाता है और इसे जीवन में अस्थिरता और दुर्भाग्य से जोड़ा जाता है। 5. पुराने या इस्तेमाल किए गए सामान। धनतेरस पर हमेशा नई वस्तुएं खरीदने की सलाह दी जाती है ताकि जीवन में नया और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सके। अब हम धनतेरस की प्राचीन कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी भगवान धन्वंतरी और एक निर्धन व्यापारी के बीच के अद्भुत चमत्कार की है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख और प्रेरणा का स्रोत बनी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन व्यापारी रहता था। उसका नाम दयानिधि था। उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी और घर में भोजन तक जुटाने के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। बावजूद इसके वह हमेशा भगवान की भक्ति करता और आशा करता कि एक दिन उसकी कठिनाइयों का अंत होगा। धनतेरस का दिन करीब था और गांव के सभी लोग अपने घरों में नई नई वस्तुएं खरीदने की तैयारी कर रहे थे। बाजारों में चहल पहल थी और हर कोई अपने घर की सजावट और खरीदारी में लगा हुआ था। लेकिन दयानिधि के पास इतना धन भी नहीं था कि वह एक दीपक तक खरीद सके। रात को सोते समय उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मैं अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पा रहा हूं। क्या मेरे लिए कभी कोई अच्छा समय आएगा? उस रात दयानिधि ने एक अद्भुत सपना देखा। उसे भगवान धन्वंतरी ने दर्शन दिए और कहा, कल धनतेरस का दिन है, तुम निराश मत हो, मेरे कहे अनुसार काम करो, तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दयानिधि ने नींद में ही भगवान धन्वंतरी से पूछा, हे प्रभु, मैं कैसे अपनी कठिनाइयों से बाहर आ सकता हूं? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, धनतेरस के दिन सुबह उठकर पहले एक पीतल का दीपक खरीदो और उसे अपने घर के द्वार पर जलाओ। इसके बाद जो भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा उसे स्वीकार करो। सुबह होते ही दयानिधि की नींद खुली। उसने भगवान के आदेश को याद किया, लेकिन उसके पास दीपक खरीदने का भी धन नहीं था। फिर भी उसने अपनी एक पुरानी वस्तु बेचकर थोड़ा सा पैसा जुटाया और बाजार की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये दीपक उसका भाग्य बदल देगा। दयानिधि ने भगवान धन्वंतरी के आदेश को दिल से अपनाया और थोड़ा सा धन जुटाकर बाजार गया। वहां उसने अपने पास उपलब्ध पैसे से एक छोटा सा पीतल का दीपक खरीदा। वो अपने घर लौटा और दीपक को स्नेहपूर्वक द्वार पर स्थापित किया। जब उसने दीपक जलाया तो उसकी आंखों में आशा की चमक थी, लेकिन मन में संशय भी था। आखिरकार वो केवल एक दीपक था, जिससे कुछ खास परिवर्तन की उम्मीद करना मुश्किल लग रहा था। उस शाम धनतेरस का शुभ मुहूर्त था। दयानिधि ने जैसे ही दीपक जलाया, हवा में एक अद्भुत शांति और सकारात्मकता का अनुभव हुआ। उसके घर का माहौल कुछ अलग ही हो गया, मानो सारा तनाव और निराशा दीपक की लौ में घुल गए हों। ये परिवर्तन उसने पहली बार महसूस किया, लेकिन उसकी समझ से बाहर था कि वास्तव में क्या हो रहा है। रात ढलते ढलते दयानिधि थकान से चूर होकर अपने बिस्तर पर सो गया, लेकिन दीपक की लौ लगातार जलती रही, जैसे किसी दिव्य शक्ति का संकेत हो। आधी रात होते ही दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दयानिधि नींद में था, लेकिन वो दस्तक इतनी स्पष्ट थी कि वह चौंक कर उठ गया। इस समय कौन हो सकता है? जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक सुंदर व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आभा बहुत तेजस्वी थी। उसके हाथों में एक बड़ा बर्तन था,
जिसे देखकर दयानिधि हैरान हो गया। वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे इस दीपक की लौ की ओर खींचता चला आया हूं। ये दीपक भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद है। ये बर्तन तुम्हारे लिए है, इसे स्वीकार करो। दयानिधि की आंखों में चमक और हृदय में असीम उत्सुकता थी। उसने बर्तन को हाथ में लिया और उसका वजन महसूस किया। ये बर्तन कुछ खास था। व्यक्ति ने फिर से कहा, इस बर्तन को सावधानीपूर्वक संभालना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इससे पहले कभी भी कोई बर्तन इतनी समृद्धि नहीं लाया होगा। इसे केवल तभी खोलना जब तुम्हारे मन में पूर्ण श्रद्धा हो। दयानिधि अभी भी स्तब्ध था। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही वो रहस्यमयी व्यक्ति वहां से अदृश्य हो गया। दयानिधि सोच में पड़ गया, लेकिन भगवान धन्वंतरी के आदेश को याद करते हुए उसने बर्तन को खोलने का साहस नहीं किया। उसने बर्तन को अपने पूजा स्थान पर रखा और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह जब दयानिधि जागा तो उसकी नजरें तुरंत उस बर्तन पर गईं जो पिछली रात उसे रहस्यमयी व्यक्ति ने दिया था। वो बहुत उत्सुक था, लेकिन साथ ही मन में थोड़ी आशंका भी थी। भगवान धन्वंतरी के आदेश को याद करके उसने बर्तन के प्रति श्रद्धा बनाए रखी। उसने पहले स्नान किया, पूजा की और फिर उस बर्तन के पास जाकर बैठ गया। इसमें ऐसा क्या है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है, दयानिधि ने सोचा। फिर उसने भगवान का ध्यान करते हुए बर्तन को धीरे से खोला। जैसे ही बर्तन खुला, उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। बर्तन में सोने के सिक्के थे। इतने सारे सिक्के देखकर दयानिधि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो चौंक कर पीछे हट गया और बर्तन को ध्यान से देखने लगा। बर्तन खाली हो रहा था, लेकिन जितना वो सिक्के निकालता, उतने ही और सिक्के उसमें से प्रकट होते जाते। दयानिधि की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और उसे भी दिखाया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर पूरे बर्तन से सिक्के निकाले, लेकिन बर्तन कभी खाली नहीं हुआ। ये चमत्कार दयानिधि के लिए असामान्य था। उसकी सारी चिंताएं अचानक से दूर हो गई थीं। अब वो समृद्धि से भरपूर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसकी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी संपत्ति आई थी। उसकी पत्नी ने सलाह दी कि उन्हें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस धन का सदुपयोग करें। दयानिधि ने उसी समय तय किया कि वो इस धन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के कल्याण के लिए भी उपयोग करेगा। हालांकि उसके मन में एक सवाल था, ये बर्तन कहां से आया और कौन था वह रहस्यमयी व्यक्ति? उसी रात जब दयानिधि सोने गया, उसे फिर से वही अद्भुत सपना आया। भगवान धन्वंतरी ने उसे दर्शन दिए और कहा, दयानिधि, ये बर्तन तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि तुमने श्रद्धा और धैर्य से मेरा आदेश माना। इस बर्तन से तुम्हें जितनी भी समृद्धि मिलेगी, उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करना और याद रखना, लोभ से दूर रहना। ये बर्तन तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। दयानिधि ने भगवान से वचन दिया कि वह कभी भी लोभ के मार्ग पर नहीं चलेगा और इस धन का उपयोग सच्चे और नेक कार्यों के लिए करेगा। लेकिन भगवान ने एक चेतावनी भी दी थी, जिसका रहस्य अभी खुलना बाकी था। दयानिधि ने भगवान धन्वंतरी से वचन तो दे दिया था कि वह लोभ से दूर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और उसकी संपत्ति बढ़ती गई, उसके मन में थोड़ी बहुत लालसा जन्म लेने लगी। हर दिन वो बर्तन से कुछ सोने के सिक्के निकालता, लेकिन बर्तन कभी खाली नहीं होता था। गांव में भी अब उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी थी। लोग उसकी संपत्ति देखकर आश्चर्य करते और कुछ लोग उसकी संपन्नता से ईर्ष्या भी करने लगे थे। पहले जो लोग दयानिधि से दूरी बनाए रखते थे, अब वही उसके घर पर आकर उसका सम्मान करते और मित्रता दिखाते। ये बदलाव धीरे धीरे दयानिधि के मन में अहंकार का बीज बोने लगा। दयानिधि के पास अब इतना धन था कि वह आसानी से विलासिता भरा जीवन जी सकता था। उसने अपने घर को नया रूप दिया, बाजार से महंगे कपड़े और गहने खरीदे और खुद को सबसे अमीर व्यक्ति मानने लगा। उसने गांव के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भी दान दिया, ताकि लोग उसकी उदारता की सराहना करें।
लेकिन इसके बावजूद उसके मन के किसी कोने में संतोष की कमी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बर्तन से मिलने वाले सोने के सिक्कों की संख्या कम होने लगी। ये देख दयानिधि चिंतित हो गया। पहले जहां बर्तन से अनगिनत सिक्के निकलते थे, अब वो धीरे धीरे खाली होने जैसा दिखने लगा। दयानिधि के मन में अब सवाल उठने लगे, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या भगवान धन्वंतरी मुझसे नाराज है? उसने सोचा, लेकिन उसके भीतर छिपी लालसा ने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद और अधिक धन बर्तन से निकालने के लिए उसे कुछ विशेष करना चाहिए। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया, धन जो हमें भगवान से मिला है उसका सही उपयोग करना चाहिए। शायद हमने कहीं गलती की है और हमें भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन दयानिधि ने उसकी बात अनसुनी कर दी और खुद ही बर्तन से और अधिक सिक्के निकालने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा कि अगर वो बर्तन को ज्यादा बार खोलेगा तो शायद अधिक सिक्के मिलेंगे। लोभ ने उसे अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। उस रात दयानिधि को एक और सपना आया। इस बार भगवान धन्वंतरी ने गहरी आवाज में कहा, दयानिधि तुम्हारा वचन क्या था? लोभ से बचने का। लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। अगर तुमने लोभ नहीं त्यागा तो ये बर्तन तुम्हारी समृद्धि नहीं बल्कि तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। दयानिधि की नींद अचानक से खुल गई। वो पसीने में भीगा हुआ था और दिल तेजी से धड़क रहा था। वो समझ चुका था कि भगवान ने उसे एक चेतावनी दी थी, लेकिन क्या वो अपने लोभ पर काबू पा सकेगा? दयानिधि के मन में भगवान धन्वंतरी की चेतावनी गूंज रही थी, लेकिन लोभ का जाल इतना गहरा था कि वह चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले सका। वो सोचने लगा, अगर मैंने ये बर्तन खो दिया तो मैं फिर से वही निर्धन दयानिधि बन जाऊंगा। मुझे और अधिक सिक्के निकालने की कोशिश करनी चाहिए। वो अगली सुबह उठकर फिर से बर्तन के पास गया। इस बार उसने बर्तन को पहले से अधिक बार खोलने का प्रयास किया। वो बर्तन को झकझोरने लगा सिक्कों की उम्मीद में, लेकिन इस बार बर्तन से कोई सिक्का नहीं निकला। बर्तन पूरी तरह से शांत था। दयानिधि परेशान हो गया। उसे एक अजीब सा डर महसूस होने लगा, लेकिन उसने फिर से प्रयास किया। वो दिन भर बर्तन के पास बैठा रहा, उसे बार बार खोलता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब उसकी चिंता बढ़ने लगी। क्या भगवान धन्वंतरी मुझसे नाराज हो गए हैं? उसने खुद से पूछा। दिन बीतते गए और बर्तन से कोई भी नया सिक्का नहीं निकला। दयानिधि का भय अब उसकी दैनिक जीवन में झलकने लगा। जो लोग उसके पास धन की वजह से आते थे, वे अब उसकी संपत्ति खत्म होती देखकर उससे दूरी बनाने लगे। उसका वैभव धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसके घर का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया। एक दिन जब दयानिधि के घर की आर्थिक स्थिति फिर से खराब होने लगी, उसकी पत्नी ने उसे समझाया, तुम्हें याद है भगवान धन्वंतरी ने क्या कहा था? उन्होंने लोभ से बचने को कहा था। हमें उनकी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। तुमने लोभ में आकर इस आशीर्वाद को भी खो दिया। दयानिधि ने ये सुनकर गहरी सांस ली और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसे अब एहसास हुआ कि उसने लोभ में आकर भगवान के आशीर्वाद का दुरुपयोग किया। उसके मन में गहरा पछतावा हुआ, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। रात को दयानिधि फिर से भगवान धन्वंतरी की शरण में गया। उसने भगवान के सामने घुटने टेककर विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपनी गलती को समझ गया हूँ। मैंने लोभ में आकर आपके दिए हुए आशीर्वाद को खो दिया। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। उस रात उसे फिर से भगवान धन्वंतरी का सपना आया। भगवान ने कहा, दयानिधि, तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया है, यह अच्छा है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चा आशीर्वाद केवल समृद्धि में नहीं, बल्कि त्याग, सदाचार और सच्ची भक्ति में है। तुम्हें जो बर्तन मिला था वह केवल तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा थी। अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई है। सुबह होते ही दयानिधि ने निर्णय लिया कि वह अपनी बाकी संपत्ति का सदुपयोग गांव के कल्याण के लिए करेगा। उसने अपनी बची हुई संपत्ति से जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू कर दी
और धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा फिर से बढ़ने लगी, लेकिन इस बार लोगों के दिलों में उसकी जगह उसकी उदारता और सच्चे हृदय की वजह से बनी। दयानिधि अब पहले से बिल्कुल बदल चुका था। बर्तन से मिलने वाली संपत्ति तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका मन अब हल्का और शुद्ध था। उसने समझ लिया था कि सच्ची समृद्धि भौतिक धन में नहीं, बल्कि सद्गुणों, दान और भक्ति में होती है। अब वह अपने जीवन के प्रति संतुष्ट था और उसका मन हमेशा भगवान धन्वंतरी के प्रति कृतज्ञता से भरा रहता था। उसने अपने गांव में जितना हो सका लोगों की मदद की। गरीबों के लिए उसने नए घर बनवाए, शिक्षा के लिए बच्चों की सहायता की और बीमारों के इलाज का प्रबंध किया। उसकी उदारता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन इस बार उसकी प्रसिद्धि से उसे कोई घमंड नहीं था। वो हर दिन भगवान का स्मरण करता और उन्हें धन्यवाद देता कि उन्होंने उसे समय रहते सही मार्ग दिखा दिया। कुछ समय बाद गांव में एक भव्य उत्सव मनाने की योजना बनाई गई। यह उत्सव भगवान धन्वंतरी और धनतेरस के सम्मान में था। दयानिधि ने इस उत्सव के लिए अपनी ओर से पूरा योगदान दिया और हर किसी को आमंत्रित किया। गांव के लोग बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने दयानिधि के रूप में एक सच्चे दानी और सज्जन व्यक्ति को देखा था। उत्सव के दिन जब शाम ढली और सभी लोग मिलकर दीप जलाने की तैयारी करने लगे, दयानिधि ने भी अपने घर के द्वार पर वही पीतल का दीपक जलाया जो उसने पहली बार खरीदा था। दीपक की लौ में उसे वही पुरानी शांति और दिव्यता महसूस हुई। उत्सव के दौरान एक साधु वहां आया, जिसे देखकर दयानिधि तुरंत उसके पास गया और उसका स्वागत किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने जीवन में जो परिवर्तन किया है वही सच्ची समृद्धि है। भगवान धन्वंतरी तुमसे प्रसन्न है। तुमने लोभ को त्याग कर सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया है, यही असली धन है। दयानिधि ने विनम्रता से साधु से कहा, मुझे ये समझने में समय लगा, लेकिन अब मैं जानता हूं कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है, न कि सिर्फ अपने लिए धन इकट्ठा करने में। साधु मुस्कुराते हुए बोले, यही जीवन की सच्ची सीख है। भगवान ने तुम्हारी परीक्षा ली और तुमने अंततः अपने सत्य मार्ग को पा लिया। अब तुम अपने जीवन में सदैव सुख और शांति पाओगे। उस रात जब दयानिधि सोने गया, उसे फिर से भगवान धन्वंतरी का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा, दयानिधि, तुमने अपने जीवन की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। अब तुम्हें न किसी बर्तन की आवश्यकता है और न ही किसी अन्य चीज की। तुम्हारा सच्चा धन तुम्हारे नेक कार्य और भक्ति है। तुम्हें जीवन में अब कोई कमी नहीं होगी। इस प्रकार दयानिधि ने अपने जीवन में सच्ची समृद्धि, शांति और संतोष को प्राप्त किया। वो भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से हर दिन दूसरों की भलाई में लगा रहता और अपने सरल जीवन में पूर्ण संतुष्टि महसूस करता। धनतेरस के इस दिन से दयानिधि की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा धन और सुख केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा, सदाचार और ईश्वर की भक्ति में छिपा होता है।